बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं एक नई वीडियो में। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ यूनिट 1 और इसकी एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर 2 को। इससे पहले हम सवाल नंबर 1 कर चुके हैं और मैंने पहले सवाल के जो 6 पार्ट थे उन पर एक ही वीडियो बना दी है और उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता है, आप मेरे चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर आप वीडियो को देखें तो आपको ये सवाल बड़ी आसानी से समझ आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं सवाल। इसका क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 हम शुरू करते हैं कि बजरिया तजज़ी हल करें। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने 9th में भी सीखी, 8th में भी पढ़ी। यहाँ सलूशन मालूम करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी के ज़रिए। यहाँ पर ये दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी मियारी फॉर्म में, मियारी सूरत में पहले से मौजूद है। अब इसे किस तरह सॉल्व किया जाएगा कि फैक्टराइजेशन जैसे होती है। अब ये जो माइनस एक्स है इसके हमने 2 फैक्टर, 2 टुकड़े या 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब माइनस एक्स को 2 फैक्टर्स में या 2 टर्म्स में इस तरह कन्वर्ट करना है कि उनका प्रोडक्ट, वो जो हम माइनस एक्स को ये कन्वर्ट कर रहे हैं 2 फैक्टर्स में या 2 टर्म्स में, कि उन दोनों फैक्टर्स का जो इसके टुकड़े होंगे माइनस एक्स के, उनका प्रोडक्ट माइनस 20x स्क्वायर होना चाहिए और उनका सम या उनका हासिल जमा या उनका फ़र्क माइनस 1x होना चाहिए। हमें मालूम है कि 5 × 4 20 होता है। अब 5 को हम माइनस का रखेंगे और 4 को जमा का, क्योंकि -5 में जब जमा 4 करेंगे तो माइनस का 1x बचेगा और -5x मल्टीप्लाई 4x तो ये -20x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं। अब हम 2 टर्म्स करके इनमें से कॉमन ले लेते हैं। पहली 2 टर्म में से हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ से x कॉमन आ जाता है। और अगली 2 टर्म में से जो कि है प्लस 4x माइनस 20, यहाँ से 4 कॉमन आ जाता है। आप जानते ही होंगे डियर स्टूडेंट्स कि जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 टर्म्स को हम 4 टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन 2 टर्म में से कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट के अंदर ये एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि अगले स्टेप में हम इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 को। जब हम इन दोनों में से x माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ प्लस 4 बच जाएगा। क्योंकि ये 0 के इक्वल है तो ये हो सकता है कि ये x माइनस 5 0 के इक्वल है या x प्लस 4 0 के इक्वल है, या दोनों ही 0 के इक्वल हैं। इनको 0 के इक्वल करके यहाँ से जो है x की कीमत 5 आ जाएगी और यहाँ से x की कीमत -4 आ जाएगी। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -4 और 5, क्योंकि ये x की 2 कीमतें आई हैं -4 और 5। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम हैं सवाल के सेकंड पार्ट पर और ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है।
ये y बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस y को y माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये y स्क्वायर माइनस 5y बन जाएगा। इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड की तरफ यानी 3y स्क्वायर की तरफ ले आएंगे। जब इनको दूसरी साइड पर मुंतकिल करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, y स्क्वायर माइनस का और ये माइनस था तो ये इस तरफ आने के बाद प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c नहीं है, तो हमें दरमियान वाली टर्म के अब दो फैक्टर या दो टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ पर y है, तो हम दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y कॉमन हम लेते हैं, ये बच जाता है 2y प्लस 5 और y कॉमन आ गया। अब ये दो इसके फैक्टर बन जाते हैं, एक y और एक 2y प्लस 5, जो कि इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं, y को 0 के इक्वल कर दिया, या ये 2y प्लस 5 ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से y की एक वैल्यू तो 0 आ गई है, हम दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं कि 5 को दूसरी जानिब ले जाते हैं, माइनस हो जाता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह y की जो दूसरी वैल्यू है वो -5/2 नफी 5/2 हासिल होती है। तो इस तरह से इसका जो सलूशन है, एक y की वैल्यू 0 और दूसरी y की वैल्यू -5/2, तो ये इसका सलूशन आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का तीसरा पार्ट 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मियारी फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसे मियारी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम ये करते हैं, यहाँ से ये जो 4 - 32x है इसको 17x स्क्वायर की तरफ ले आते हैं, तो -32x है, ये दूसरी तरफ इधर आकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर जब इसको लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये जो 4 है ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। इस तरह ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी 17x स्क्वायर 17x की 2 जमा 32x नफी 4 बराबर है 0। अब ये इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गई। अब हम ये 17 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है -68x स्क्वायर। अब दरमियान में हमारे पास है ये +32x। हमें करना क्या होगा कि 32x के हमें दो ऐसे फैक्टर या दो ऐसे टुकड़े या दो ऐसी टर्म हासिल करनी है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -68x स्क्वायर आ जाए, और उनका अगर फ़र्क लें तो वो 32 आए। अब 34 और अगर हम 2 को लें तो 34 × 2 68 यानी 68 होता है, और 34 और 2 का फ़र्क जो है वो 32 होता है। तो यहाँ 34 प्लस का हम रखेंगे क्योंकि +32 हमने बचाने हैं, और -2 रखेंगे। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही -68x स्क्वायर आ जाएगा, और इनका फ़र्क 34x नफी 2x, तो यही +32 आ जाएगा। अब हम पहले 2 में से ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि 17x कॉमन आ जाता है, x + 2 बच जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन आएगा, तो -2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 2, तो ये दोनों तरफ ये एक जैसा, जैसे कि मैंने पहले सवाल में भी बताया कि ये बचना चाहिए। अब दोनों में से यानी एक इसमें से और फिर इसमें से, इन दोनों में से हम ये x + 2 दोनों में से यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये x + 2 यहाँ जब कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये 17x बच जाएगा, और यहाँ से जब x + 2 बाहर कॉमन मुश्तरिक आ जाएगा तो यहाँ से ये
-2 बच जाएगा। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर बन जाते हैं x+2 इंटू 17x-2 इज इक्वल टू 0। अब इनका ये प्रोडक्ट दोनों फैक्टर का हम देखते हैं 0 के इक्वल है, तो हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे। या तो x+2 0 के इक्वल होगा या 17x-2 0 के इक्वल होगा। तो x+2 को जब 0 के इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, और 17x-2 को 0 के इक्वल करेंगे। इस 2 को 0 के दूसरी तरफ ले जाएंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह हमें x की ये दो वैल्यूज़ -2 और 2/17 मिल जाती हैं, जो कि इस सवाल का सलूशन सेट होगा। अब स्टूडेंट्स करते हैं हम इस सवाल का चौथा पार्ट। स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2 और पार्ट नंबर 4, चौथा पार्ट इसका है x² - 11x इज इक्वल टू 152, 152। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 152 को हम लेफ़्ट साइड पर लाएंगे और इसे 0 के इक्वल कर लेंगे। तो इस तरह से ये ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है। स्टूडेंट्स अब जहाँ हम देखते हैं कि x² को अगर हम -152 से मल्टीप्लाई करें तो ये -152x² बनता है। अब स्टूडेंट देखें इनका प्रोडक्ट जो है -152x² और जो हमें सम करना है, यानी -11x को हमने जो दो फैक्टर्स, दो टुकड़ों में या दो टर्म्स में डिवाइड करना है, उन दो टुकड़ों का या उन दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो -152x² होना चाहिए, और उनका सम या उनका डिफरेंस वो -11x जो कि यहाँ दिया गया है यही होना चाहिए। अब स्टूडेंट इसका एक तरीका है कि जब ये बड़ी टर्म आ जाए तो आप कैलकुलेटर ने, आप जानते हैं कि 13 और 2 का फ़र्क 11 है, लेकिन 13 दूने 26, 152 नहीं होता। फिर इसी तरह कुछ बढ़ाते हैं नंबर, हम 15 और 4 कर लेते हैं। 15 और 4 का फ़र्क 11 है, 15 चौक 60, अब भी 152 नहीं होता। इसी तरह हम 17 और 6 करते हैं तो वो 102 के नज़दीक या शायद 102 होता है, वो भी 152 नहीं होता। 18 और 7 इनका फ़र्क 11 है, लेकिन वो भी 152 नहीं होता। 19 और 8 का फ़र्क 11 है, और 19 और 8 को मल्टीप्लाई किया जाए तो यही -152 आ जाएगा, और -19x + 8x यानी इनका जो डिफरेंस है वो -11 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर से, ये थोड़ी सी समझबूझ से ये किया जा सकता है कि आप छोटे नंबर से शुरू करें, अगर वो प्रोडक्ट कम हो तो नंबर को बढ़ाते जाएं। फ़र्क का आपको पता है कि आपने 11 रखना है, तो इस तरह से आपको ये दो फैक्टर मिल जाते हैं। अब पहले दो में से हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, x बच गया, और ये x बाहर चला गया, 19 बच गया, -19। यहाँ इन दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा, 8 मुश्तरिक आ जाएगा, तो इस तरह से ये x - 19 यहाँ भी बच जाता है। अब ये x - 19 इन दोनों में से हम जो है ये कॉमन निकाल लेंगे। जब ये मुश्तरिक हम ले लेंगे x - 19 दोनों में से, तो यहाँ से ये x बच जाएगा और यहाँ से ये जमा 8, तो इस तरह से ये इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। x - 19 मल्टीप्लाई या ज़रब x जमा 8 बराबर 0, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करके हम इस तरह से ये x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और इस तरह इसका सलूशन सेट लिखेंगे। स्टूडेंट जब आपसे कहा जाता है कि फाइंड सलूशन, तो आपने सलूशन सेट ये लिखना होता है। अगर आप सारा सवाल हल कर देते हैं, ये सलूशन सेट आप नहीं लिखते, तो यहाँ भी आपका आधा नंबर काट लिया जाता है, तो ये एहतियात आपने करनी है। स्टूडेंट ये 4 पार्ट इस सवाल के हुए। अगली वीडियो में मैं इसके जो 2 मज़ीद पार्ट हैं वो आपके लिए जो है हल करूँगा।